हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम हड़प्पा सभ्यता के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण जो हुआ था वो जले हुए ईंटों से हुआ था। और नगरों की रक्षा के लिए चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था और दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और उससे मजबूत स्वरूप देने हेतु बाहर से पक्की हुई ईंटों का सहारा दिया जाता था, जिससे सुरक्षा होती थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जले हुए ईंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से वैदिक पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? वैदिक पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं तो रुद्र। वैदिक कालीन देवों में रुद्र अत्यंत उग्र स्वभाव के देवता थे। और सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। और मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की बनी हुई नृत्यांगना मिली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रुद्र, जिन्हें हम महादेव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था? तो धोलावीरा। धोलावीरा का उत्खनन 1990 से 1991 ईस्वी में हुआ था और इसका उत्खनन रविंद्र सिंह विशिष्ट ने किया था। ये स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और धोलावीरा के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गृह जैसी संरचना प्राप्त हुई थी। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से सबसे बड़े लिपि का वर्ण प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा धोलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। और निम्न शहरों में से वे शहर छांटिए जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। इनमें से किस शहर का घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में लोथल को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। और सिंधु सभ्यता के शहरों में लोथल एक ऐसा शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। और लोथल गुजरात के अहमदानगर जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसका उत्खनन कार्य 1957 से 58 ईस्वी में रंगनाथ राव के निर्देश में हुआ था। इसका आंसर होगा लोथल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के लेख को पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बड़ा धान्यागार है, ग्रेट गैनरी। और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो में ही एक सभा भवन के साक्ष्य भी मिले हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? S.R. राव ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्यों ने इस दावे को नहीं माना। सिंधु सभ्यता के लेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए सिंधु सभ्यता के विषय में विस्तृत जानकारी हेतु पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। S.R. राव। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, S.R. राव है। ऑप्शन डी S.R. राव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है और मोहनजोदड़ो सिंध में है। मोहनजोदड़ो सिंध में है और हड़प्पा पंजाब में है और सुरकोटड़ा गुजरात में है। चार का सी, तो किसमें चार का सी है? तो इसमें है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? तो हड़प्पा में क्या मिला था? हड़प्पा में कांसे का बना हुआ बैलगाड़ी जैसा खिलौना मिला था, तो ऑप्शन ए गलत होगा। अगला देखते हैं। सुरकोटड़ा में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ये सही है सुमेलित। और लोथल में क्या मिला था? लोथल में डॉक यार्ड प्राप्त हुआ था, तो ये गलत हो। डॉक यार्ड नाव के रुकने वाले स्थान को कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। घोड़ों के अवशेष, सुरकोटड़ा में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए थे। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद डॉक्टर S.R. राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया और सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग हुआ। 3 नामों का प्रयोग हुआ है। सिंधु की सभ्यता, और दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। ये 3 नामों का प्रयोग हुआ था और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना सबसे अधिक उत्तम माना गया था, क्योंकि सिंधु सभ्यता का उत्खनन 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से शुरू हुआ था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने नाम दिया था? तो डॉक्टर S.R. राव ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे है रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का उत्खनन किया था और हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने दिया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु लोगों द्वारा निम्नलिखित आयातित वस्तुओं और उनके प्राप्ति स्थल को सुमेलित कीजिए। तांबा हमें मिला था राजस्थान में 1 का ए, और टीन अफगानिस्तान में, और लाजवत मिला था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान एवं ईरान एवं लिपस्टिक में मिला था टीन, और लाजवत अफगानिस्तान में सिर्फ, और फिरोजा पर्शिया में। और अड़ियल घोड़ा मध्य एशिया में। ऑप्शन 5 का सी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 का ए, 2 का बी, और 3 का ई, और 4 का डी, और 5 का सी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि घोड़ों की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो सुरकोटडा से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सम्मिलित करना है। फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की कहाँ मिली थी, तो लोथल में। 1 का डी। और गुड़िया निर्माण का कारखाना कहाँ मिला था, चनहुदड़ो एवं लिपस्टिक में। 2 का बी। ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं हड़प्पा मछुआरे का चित्र, तो 3 का ए होगा। अलंकृत एवं कच्ची ईंटें कालीबंगा। 4 का सी, तो किसमें है 4 का सी, इसमें, और 3 का ए, और 2 का बी, और 1 का डी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। ऑप्शन बी असत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा
गागर नदी के तट पर स्थित है और चनहोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है और धोलावीरा कच्छ नदी पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? तो चनहोदड़ो में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो चित्रात्मक और भावात्मक थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की लिपि अवाचनीय थी। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवाचनीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग क्या प्रयोग करना नहीं जानते थे? हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीनी सभ्यता थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लोहे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल एक ऐसी संरचना है जो कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या थी? लोथल एक ऐसी संरचना है जो सिंधु सभ्यता के समय एक बंदरगाह था। यहाँ से गोदी या डॉक यार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पकी हुई ईंटों की सहायता से बनी हुई थी। इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो प्रथम नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और मोहनजोदड़ो से प्राप्त इमारतों में अनागार सबसे बड़ा है और मोहनजोदड़ो से स्नानागार, सभा भवन एवं पशुपति महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसीलिए इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इनमें से कौन सा है जो हड़प्पा का बंदरगाह था? लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था। लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदानगर के जिले में भोगवा नदी के किनारे है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ था और इस स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधव कालीन नगर के अवशेष का पता चला था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वे कौन सा राज्य है? धोलावीरा जिस राज्य में था वे राज्य है गुजरात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। महत्वपूर्ण पशु ऋषभ
और महत्वपूर्ण देवी मातृ देवी और महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल और महत्वपूर्ण भवन स्नानागार। पहला का डी, तो एक का डी कौन सा है? बी। और दूसरे का बी, तीसरे का सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युगम स्वाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? युगम स्वाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। लोथल में युग्मित समाधि प्राप्त हुई है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। और सिंधु सभ्यता के समय लोथल एक बंदरगाह था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानक हड़प्पीय ईंटों की ऊंचाई, चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पीय मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय क्या है? हड़प्पा के मुद्राओं पर सबसे ज्यादा जो प्रचलित था वो एक सींगी बैल की आकृति मिलती है। मुहर को ही हम मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता काल में मुहर सबसे अधिक संख्या में सेल खड़ी की थी। हड़प्पीय मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित था एक श्रृंगीय बैल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता थी जो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों से पुकारा जाता था: सिंधु की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीसरा था हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना सबसे अधिक प्रयोग में लाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? लोथल हड़प्पा व्यापार का केंद्र था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। वे नदी है सतलज। और ऋग्वेद में सतलज को शतुद्री के नाम से पुकारा गया है। तो वही सिंध नदी को सिंधु के नाम से पुकारा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सतलज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के समय गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। सिंधु सभ्यता के समय ऊबड़ वाला बैल पशुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोज की गई है? प्राचीनतम ज्ञात गोदी
की खोज लोथल में की गई थी। लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदनगर जिले में भगवा नदी के तट पर है और लोथल में फारस के मापतोल में पैमाने प्राप्त हुए हैं और पहले ईरान को फारस कहा जाता था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लड़काना अभी के समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसे कि वस्तु परख के साक्ष्य से प्रमाणित होती है कि कुलीन तंत्रीय थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की वृहत स्नान गृह ग्रेट बाथ की खोज की गई थी। विशाल स्नानागार की खोज मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची को सूची से सम्मिलित कीजिए। मांडा कहाँ पे है? मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। दयामबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। बीकाचार और कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल एक स्थल है जहां निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदी पाई गई थी? लोथल एक ऐसी जगह है जहां निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदी पाई गई थी? तो सिंधु घाटी की गोदी या डोकीयार्ड भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? ये भी क्वेश्चन आसान है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ है मृतकों का टीला। तो ये ऑप्शन सही होगा। मृत मनुष्यों का टीला। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित चौकोर था और कुछ गोल मुहरें भी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चौकोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप बनवाली से मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बनवाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? रागी फसल थी जो हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात थी।
और सिंधु सभ्यता के लोगों को मुख्य फसल थी जो थी गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रागी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमरी संस्कृति कहाँ पनपती है? सिंधु घाटी के निचले मैदानों में आमरी से मकानों के अवशेष मिले हैं, जहां लोग पत्थर और मिट्टी के ईंटों के मकान में रहते थे। आमरी संस्कृति कहाँ पनपती है? तो सिंध में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्य मुहरें निर्मित है किससे? हड़प्पा संस्कृति की ज्यादा मुहरें सेल खड़ी से बनी हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सेल खड़ी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? योजनाबद्ध विन्यास एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, योजनाबद्ध विन्यास जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल गुजरात में स्थित है और नाव के रुकने वाले जगह को गोदी कहा जाता है। लोथल सिंधु सभ्यता का कालीन बंदरगाह था। लोथल था सिंधु सभ्यता के समय में बंदरगाह था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो वो ईंट के भवन थे। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहां की नगर निर्माण योजना थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ईंट के बने भवन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे लेकिन विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे, तो विष्णु की। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? धोलावीरा का पुरातात्विक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और धोलावीरा वर्तमान समय में गुजरात में है। धोलावीरा का उत्खनन का कार्य 1990 से 1991 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देश में शुरू हुआ था। धोलावीरा से जल निकासी के सुंदर प्रमाण प्राप्त हुए हैं और वहीं धोलावीरा के सुरक्षा गृह जैसी संरचना भी प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को नहर अल सिंध नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो में क्या है? ग्रेट बाथ। ए का 4 और हड़प्पा में स्टैचू ऑफ प्रीस्ट। बी का 1 और सी का कालीबंगन में क्या प्राप्त हुआ है? तो हल्के चिन्ह। सी का 3 और लोथल में पतन। तो ए का 4 और बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैलरी है। और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला था और यहाँ से एक सभा भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैलरी है। ऑप्शन सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।